हेलो बच्चों, आज हम लेंगे पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर के बारे में। जो न्यू स्टूडेंट है वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैंने आपके फर्स्ट ईयर के 2 यूनिट कंप्लीट हो गए हैं, जिसको आप वीडियो के अंदर 1 बाय 1 सीरियल वाइज देखना। वीडियो में क्लास मेंशन कर रखी है, नंबर भी दे रखे हैं, इसलिए जो न्यू स्टूडेंट है वो प्लीज सीरीज के अंदर सारे वीडियो आप देखना। आज हम लेंगे पार्लियामेंट के बारे में और स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में, विधायिका के बारे में। अब विधायिका, आपको पता है कि भारत में फेडरल सिस्टम को अपनाया गया है, संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। और संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है बच्चों? कनाडा से ली गई है। संघीय व्यवस्था का मतलब ये होता है, फेडरल सिस्टम का मतलब ये होता है कि केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा। ओके, तो विधायिका के अंदर हमारे यहाँ पर जो है वह विधायिका 2 भागों में बटी हुई है। एक तो है आपकी संघीय विधायिका, ठीक है, और दूसरी है आपकी राज्य विधायिका, स्टेट लेजिस्लेचर और सेंट्रल लेजिस्लेचर। अब जो संघीय विधायिका होती है उसमें आप सभी को पता है कि क्या आता है? पार्लियामेंट आता है, मतलब कानून बनाने का काम कौन करता है? संसद करता है। और संसद जो है वो 3 भागों में बटा हुआ होता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। यानी कि कोई भी विधेयक, बिल, कानून कब बनता है? जब वो लोकसभा और राज्यसभा से वो बिल पारित होता है, उसके सदस्य जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं और राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद में ही कोई बिल जो है वह लॉ का रूप लेता है। तो ये पूरा प्रोसेस जो होता है वो संसद के द्वारा होता है। तो संसद को 3 भागों में बांटा गया है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। पार्लियामेंट आर्टिकल जो है वो आपको दिया गया है 79 के अंदर। पार्लियामेंट आर्टिकल 79 के अंदर मेंशन है। राज्यसभा जो है वो आर्टिकल 80 के अंदर मेंशन है और लोकसभा आर्टिकल जो है वो 81 के अंदर मेंशन है। ओके, लोकसभा आपका क्या होता है? निम्न सदन होता है और राज्यसभा जो है वो क्या होता है? अपर हाउस होता है, उच्च सदन होता है। और राष्ट्रपति के बारे में बच्चों अपन लोग पढ़ चुके हैं और राष्ट्रपति मेंशन है आर्टिकल जो है 52 से। हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रखा है, राष्ट्रपति की शक्तियां, अधिकार क्या है, इन सब के बारे में हम देख चुके हैं, ठीक है। तो अगर अपन यहाँ संघीय विधायिका की बात करें तो इसके अंदर आएगी राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति और संसद। कानून बनाने का काम सेंट्रल लेवल पर जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ये 3 आधार स्तंभ है पार्लियामेंट में। लेकिन अगर हम है ना स्टेट लेजिस्लेचर की बात करते हैं, राज्य विधानमंडल की बात करते हैं, यानी कि राज्यों में भी कानून बनाए जाते हैं, ठीक है। तो राज्य विधानमंडल के अंदर आता है राज्यपाल, गवर्नर, जो भी स्टेट के गवर्नर होते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली और विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। यानी कि केंद्र में जो है वो कोई भी बिल है, कानून बनाने का काम है, वो ये तीनों लोग मिलकर करते हैं। और वही काम राज्य विधानमंडल में राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, विधानसभा के द्वारा किया जाता है, विधान परिषद के द्वारा किया जाता है। सभी राज्यों के अंदर विधानसभा होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो सभी राज्यों के अंदर होती है। लेकिन विधान परिषद जो है वह किन्हीं राज्यों के अंदर होती है। मतलब जहाँ पर विधानसभा है वहां के सदस्य जो है वो विधानसभा के अंदर प्रस्ताव पारित करके 2/3 सदस्यों की अनुमति से विधान परिषद का गठन भी कर सकते हैं और उसको डिमोलिश भी कर सकते हैं, उसको समाप्त भी कर सकते हैं। विधान परिषद हर राज्य के अंदर नहीं है, विधानसभा जो है हर राज्य के अंदर होती है, ठीक है। जो आपकी लेजिस्लेचर असेंबली है वो हर राज्य में होगी, लेकिन विधान परिषद जो है वह सब राज्यों के अंदर नहीं होती है। पहले विधान परिषद जो है वो केवल 7 राज्यों के अंदर थी, लेकिन उसके बाद में जम्मू कश्मीर जो है वह स्टेट था, लेकिन अब जो है धारा 370 रखने के बाद में जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी स्टेट जो है वह घोषित किया है। तो जम्मू कश्मीर जो है वह विधान परिषद जम्मू कश्मीर से हट गई है, क्योंकि उसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा जो है वह मिला है, ठीक है।
महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इन 6 राज्यों के अंदर अब विधान परिषद है। तेलंगाना 29वां राज्य है जो भारत के अंदर बना है। इससे पहले जम्मू कश्मीर भी इसके अंदर इंक्लूड था, लेकिन 370 जो है वह धारा हटने के बाद में जम्मू कश्मीर को जो है वह राज्य का दर्जा नहीं मिला है। जम्मू कश्मीर को जो है वो 2 भागों में बांटा गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। इनको यूनियन टेरिटरी स्टेट जो है वह माना गया है। इसलिए भारत में अब जो है 9 यूनियन टेरिटरी स्टेट है भारत के अंदर। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा अपन यहाँ पर देख लेते हैं कि जो लोकसभा है, आप सभी को बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जो लोकसभा का चुनाव है वो प्रत्यक्ष होता है। लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट होता है। जनता जो है वो डायरेक्ट वोट डाल के अपने उम्मीदवार को चुनती है, जिनको जो है वो पार्लियामेंट मेंबर, सांसद जो है वो कहा जाता है। लोकसभा एक अस्थायी सदन है। अस्थायी जो है वो सदन होता है, यानी कि लोकसभा बंद होने पर जो है सदस्यों का कार्यकाल जो है वो समाप्त हो जाता है। अस्थायी सदन है जिसको जो है वह राष्ट्रपति जो है वह भंग कर सकता है मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह से, या पूर्ण बहुमत नहीं होता है तो लोकसभा जो है वो भंग कर दी जाती है। ओके, तो राज्यसभा है। लोकसभा की अपेक्षा जो है वो क्या होता है, स्थायी सदन है। राज्यसभा क्या है आपका स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता है। ठीक है, और राज्यसभा को जो है वो उच्च सदन, हायर हाउसेस का में दर्जा जो है राज्यसभा को मिला हुआ है। ठीक है बच्चों, अब लोकसभा की जो है वह अधिकतम सदस्यों की संख्या, अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 होती है। लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 होती है, जिसमें से 550 चुनकर आते हैं राज्यों से, और 2 जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं। ठीक है, जिनको लगता है लोकसभा के जो है सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी होती है, 552 जो होती है वह लोकसभा की मैक्सिमम कैंडिडेट की संख्या होती है। इन 552 में 550 सदस्य स्टेट और यूनियन टेरिटरी के इंक्लूड होते हैं, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के सदस्य। ठीक है, और 2 मेंबर जो होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट होते हैं। ठीक है, जिनको राष्ट्रपति जो है लोकसभा के अंदर मनोनीत करता है। ओके, अब इन 550 सदस्यों में से राज्यों से चुनकर आते हैं 530 सदस्य जो है वह स्टेट से चुनकर आते हैं, और 20 सदस्य जो होते हैं वह यूनियन टेरिटरी स्टेट से चुनकर आते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं। यह तो हुआ मैक्सिमम कैंडिडेट के बारे में। लेकिन अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, अभी प्रेजेंट में लोकसभा के अंदर सदस्यों की संख्या है 545। 545 जो है लोकसभा के सदस्यों की संख्या है, जिनमें से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आएंगे 543 कैंडिडेट, और 2 जो होंगे वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य होंगे। ठीक है, इन 543 के अंदर भी 530 राज्यों से चुनकर आते हैं, और 13 सदस्य जो होते हैं वह केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं, और 530 सदस्य जो है वो कहां से आएंगे, राज्यों से। टोटल लगा लीजिए आपके सदस्यों
545। यहाँ तक क्लियर। लोकसभा के जो है अभी रिसेंट सदस्य कितने हैं? 545। उनमें से राज्यों से और यूनियन टेरिटरी स्टेट से चुनकर आते हैं 543। इन 543 में से राज्यों से कितने आते हैं? 530 और 13 जो है वह यूनियन टेरिटरी से चुनकर आते हैं। और 2 मेंबर्स की नियुक्ति जो है लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जिनको अपन बोलते हैं एंग्लो इंडियन। ठीक है, इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। लोकसभा, आप सबको पता है कि लोकसभा का चुनाव होता है वो डायरेक्ट होता है, जनता डायरेक्ट वोटिंग करती है। लोकसभा जो है वो टोटली अस्थायी सदन है, मतलब उसको कभी भी भंग किया जा सकता है पूर्ण बहुमत नहीं हो तो राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, अब अपन थोड़ी सी बात करते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा जो है वो आपको पता है क्या है? स्थायी सदन है। स्थायी सदन है, मतलब उसको जो है आप डिमोलिश नहीं कर सकते हैं। और राज्यसभा जो होता है वो एक अपर हाउस है, हायर हाउस की संज्ञा जो है राज्यसभा को दी गई है। ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल जहाँ 5 वर्ष का होता है, राज्यसभा का कार्यकाल वही 6 वर्ष का होता है। अब हम बात करते हैं राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या। राज्यसभा की जो है अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 250 जो है वह अधिकतम कैंडिडेट की संख्या होती है, जिसमें से 233 जो है वह राज्यों से चुनकर आते हैं कैंडिडेट, और 12 मेंबर जो होते हैं वह राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट या मनोनीत होते हैं। ठीक है, 12 सदस्यों की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति करता है राज्यसभा के अंदर, और 233 मेंबर जो है वह चुनकर आते हैं राज्यों से। ओके, अब इन 12 मेंबर में जो है राष्ट्रपति जो सदस्य नियुक्त करता है वो अलग अलग डिपार्टमेंट के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप खेल से रिलेटेड हो सकते हैं, आर्ट, कल्चर, साइंस, इनसे रिलेटेड डिपार्टमेंट के जो है हेड हो सकते हैं, या बहुत ही जो फेमस पर्सनालिटी होती है उनको राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति जो है मनोनीत करता है। ओके, अब हम बात करते हैं विधानसभा के बारे में, लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। अब विधानसभा की जो है सदस्यों की संख्या जो है वो अधिकतम जो होती है 200 और मिनिमम होती है 60 मेंबर जो है वो विधानसभा के कैंडिडेट हो सकते हैं। मैक्सिमम 200 और मिनिमम जो होंगे वो कितने होंगे? 60 मेंबर विधानसभा के सदस्य होते हैं। और विधान परिषद के अंदर कितने कैंडिडेट हो सकते हैं वो डिपेंड करेगा विधानसभा की टोटल मेंबर की संख्या पर। तो विधानसभा की सदस्य जो टोटल मेंबर है उनका 1/3 मेंबर जो है विधान परिषद के सदस्य हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिहार के अंदर विधानसभा है और बिहार के अंदर जो है विधानसभा के टोटल मेंबर है 243, तो विधान परिषद की जो है सदस्य संख्या हो सकती है 75। विधानसभा की जो है सदस्य संख्या हो सकती है 75। सॉरी, विधानसभा की जो है मैक्सिमम सदस्यों की संख्या होती है 500 और मिनिमम जो है सदस्यों की संख्या होती है 60। इससे कम जो है वह नहीं हो सकते हैं। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे सिक्किम है, तो सिक्किम में जो है विधानसभा के टोटल मेंबर है 32। सिक्किम में है 32 मेंबर है विधानसभा के लेजिस्लेचर असेंबली के। इसके अलावा गोवा, मिजोरम, इसमें विधानसभा के सदस्यों की संख्या है 40। तो 60 से जो है वो कम भी मेंबर जो है वो इन राज्यों के अंदर है, ये एक्सेप्शन है। और ज्यादा मेंबर जो है वो 500 से ज्यादा जो है नहीं हो सकते। और विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होगी? विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 1/3 मेंबर जो होते हैं वो विधान परिषद के मेंबर हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया बिहार में आपके विधानसभा है, वहां पर टोटल जो है
मेंबर की संख्या 243 है विधानसभा के सदस्यों की संख्या, तो विधान परिषद के मेंबर हो सकते हैं 75। तो कुछ राज्यों में विधानसभा के सदस्यों की संख्या ज्यादा है, कुछ राज्यों में जो है विधानसभा के सदस्यों की संख्या कम है। ये बात ध्यान रखना कि राज्यों के अंदर विधानसभा होती ही है, हर राज्य के अंदर विधानसभा होती है, लेकिन विधान परिषद कुछ ही राज्यों के अंदर होती है। और विधान परिषद का गठन करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको डिमोलिश करना, ये सारा काम जो है वो लेजिस्लेचर असेंबली के द्वारा किया जाता है। अगर विधानसभा जैसे संसद की बैठक होती है, लोकसभा की बैठक होती है, उसी टाइप से जो है वो विधानसभा काम करती है। जैसे हमने यहाँ लोकसभा काम कर रही है, वैसे यहाँ पर जो है वो क्या होती है, विधानसभा काम करती है। ठीक है, तो जिन राज्यों के अंदर केवल विधानसभा है तो वहां पर सारी शक्तियां जो है लेजिस्लेचर से रिलेटेड सारी पावर जो है वो इस असेंबली के पास होती है। और जहां पर विधान परिषद है तो वहां पर जो बिल, जो भी राज्य का लॉ बनता है, बिल बनता है, तो विधानसभा और विधान परिषद से पास होकर फिर राज्यपाल के सिग्नेचर के लिए जाता है। राज्यपाल के सिग्नेचर के बाद में वो विधेयक कानून का रूप धारण करता है। तो मैंने आपको बताया है कि विधान परिषद जो है केवल अभी रिसेंटली 6 राज्यों के अंदर है। आपका है यूपी एंड बिहार, ठीक है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, विधानसभा के अंदर भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है। सदस्य अपने में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन करते हैं। शपथ जो है ओथ राज्यपाल के सामने जो है वह दिलाई जाती है। राज्यपाल जो है वह एक तरह से प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है। विधानसभा का जो स्पीकर होता है उसकी नियुक्ति करने का अधिकार राज्यपाल को ही होता है। ओके, विधानसभा का कार्यकाल जो होता है वो लोकसभा की तरह इमरजेंसी के टाइम 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जो है किसी राज्यों में आज विधानसभा भंग होनी थी, यानी कि उसका कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है, सेम एज लोकसभा। तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और विधानसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष का ही होता है। जैसे किसी राज्य में जो है आज विधानसभा भंग होनी थी, मतलब उसका कार्यकाल जो है वो पूरा होना था, लेकिन स्टेट में जो है इमरजेंसी सिचुएशन हो गई है और उसके कारण जो है विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए 1 ईयर के लिए बढ़ाया जा सकता है। उसका वर्किंग पीरियड जो है वह 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन 10 दिन के बाद ही सपोज इमरजेंसी सिचुएशन अगर खत्म हो जाती है तो वो कार्यकाल 1 वर्ष का नहीं होकर 6 मंथ का हो जाता है। और उस जो है टाइम पीरियड के अंदर नई विधानसभा का जो है इलेक्शन करवाना ही पड़ता है। ठीक है, उस टाइप से लोकसभा का भी कार्यकाल जो है बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा का जो है कैंडिडेट होने के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो क्या है, वो भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, पागल नहीं हो, दिवालिया नहीं हो और किसी लाभ के पद पर कार्य नहीं करता हो। और सेम एज यही एलिजिबिलिटी विधानसभा के मेंबर के लिए भी होती है। आप ये ध्यान रखना कि जो हमारा सेंट्रल लेवल पर काम लोकसभा करती है वही काम जो है स्टेट लेवल पर विधानसभा के द्वारा किया जाता है। और विधान परिषद सेम एज राज्यसभा की तरह होती है विधान परिषद। ठीक है बच्चों,